मीन राशि मीन राशि वाले सूर्यदेव, जिनको ज्योतिष के अंदर राजा कहा जाता है, अब 17 अक्टूबर से नीच के होने जा रहे हैं। इनका गोचर हो रहा है तुला राशि में, जहाँ पर ये नीच के हो जाते हैं। आपकी चंद्र कुंडली के अष्टम भाव में इनका गोचर होगा। तो एक तो छठे आठवें भाव में और 12वें भाव में वैसे ही इनका जो इफेक्ट है, असर है, वो थोड़ा नेगेटिव हो जाता है। अभी तक सप्तम भाव में थे तो उतना ज़्यादा अच्छा असर था नहीं, परंतु जैसे ही अष्टम भाव में आएंगे और छठे भाव के स्वामी अष्टम भाव में आएंगे, तो ऐसे में कुछ चीज़ें जो हैं वो आपके लिए थोड़ी ज़्यादा ही नेगेटिव यहाँ पर होती हुई दिखाई देती हैं। यहाँ पर कुछ सावधानियाँ हैं जो कि आपको आवश्यक तौर पर रखनी है। अगर नहीं रखते हैं तो इसका आपको नुकसान होते हुए देखना पड़ेगा, और ये नुकसान होगा जो वो दीर्घकालिक होगा, मतलब सालों तक, है ना, देखना पड़ेगा। उसका जो खामियाजा होगा, जो उसका परिणाम आएगा वो। तो यहाँ पर छठे भाव के अंदर सिंह राशि विराजमान है, मतलब छठे भाव के स्वामी अष्टम भाव में जा रहे हैं। अब यहाँ पर क्या चीज़ें होंगी? छठा भाव जिसे हम रोग, रिपु और ऋण, मतलब कर्ज, डिजीज और दुश्मनों से देखते हैं। इसके साथ साथ इसी भाव को कॉम्पिटिटिवनेस जो होती है, प्रतिस्पर्धा जहाँ भी होती है, उससे भी देखा जाता है। इसी भाव को हम जॉब के लिए भी देखते हैं। तो जैसे ही छठे भाव का स्वामी अष्टम भाव में आ गया, तो आपको सबसे पहले जो ध्यान में रखना है वो ये कि अब 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक आपको कोई भी कर्ज लेकर कार्य नहीं करना है, क्योंकि ये कर्ज आपके लिए एकदम गले का फंदा होता है ना, उस तरीके से बनकर दिखता हुआ सामने आएगा। दूसरा, यहाँ पर जब भी आप किसी के साथ वार्तालाप करें, अगर सामने वाला कुछ कटु वचन कह भी रहा है, तो भी आपको बात को ज़्यादा बढ़ाना नहीं है। जहाँ तक हो सके चीज़ों में ज़्यादा उलझने से अच्छा है बचाव करिए, है ना? बहुत ज़्यादा लड़ाई की ओर नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ पर अगर कोर्ट कचहरी का जो विवाद होता है वो भी हम यहाँ से देखते हैं। तो जब अगर यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ, तो इससे प्रॉब्लम क्या होगी, क्योंकि सिंह राशि में वैसे ही केतु है, तो यहाँ पर आपका उस टाइम पर माइंड उतना काम नहीं करेगा, परंतु ये जो बाधाएं हैं ये आपके लिए एक लंबे टाइम को, आपके जीवन के एक लंबे समय को यहाँ पर खराब करती हुई दिखाई देगी। तो इस समय के अंदर आपको खास तौर पर ध्यान देना है कि किसी भी कोर्ट केस, विवाद इत्यादि से, लड़ाई करने से, लड़ाई झगड़े से बचाव करना है। आगे अगर इसी के अंदर ही हम बात करें, तो यहाँ पर प्रोफेशनल वर्क, जहाँ भी जिन लोगों को जॉब नहीं मिल रही है या फिर जो जॉब स्विच करना चाहते हैं, तो ऐसे में यहाँ पर आपका अपने कर्म को बदलना, कर्म स्थान, मतलब आप अभी के टाइम पर अगर कोई कंपनी में काम कर रहे हो, आप चाहते हो कि मैं कंपनी बदल लूँ, तो ऐसे में ये वो टाइम नहीं है जिसके अंदर आप ऐसा कुछ करें। इस चीज़ का खास तौर पर ध्यान देना है। वहीं कॉम्पिटिटिवनेस की बात करें, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की कई लोग तैयारी करते हैं ना, तो यहाँ पर अगर आप इस समय की बात करेंगे, तो यहाँ पर अगर आप अपने पितरों का साथ लेते हैं, है ना? अगर आपको अपने पितरों की तरफ से कुछ हेल्प मिल जाए, उसका भी मैं बताऊँगा कैसे मिले, तो यहाँ पर आपके लिए उस मामले में फ़ेवरेबल है। सरकारी कामों के अंदर यहाँ पर आपको विलंब देखने को मिलेगा। डेली जो नॉर्मल डिले होता है, उससे भी ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके साथ-साथ यहाँ पर आपको छुपे हुए दुश्मन, मतलब आपके ही अपने, आपके सामने दुश्मन के रूप में आते हुए दिखाई देंगे। स्टमक से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी, और ऐसी प्रॉब्लम जो कि रिपोर्ट्स के अंदर ना आए, परंतु वैसे आपको बाधा देती हुई दिखाई देगी। इसके साथ-साथ आगे अगर हम थोड़े और बढ़कर इस चीज़ को ही डीपली थोड़ा-सा देखें, तो यहाँ पर एक सबसे जब बड़ी बाधा होती है, वो ये होती है, अष्टम भाव में जैसे ही सूर्य आ जाते हैं, तो ये एक तरीके से शनिदेव का पक्का घर कह सकते हो आप। तो जैसे ही इस भाव में आते हैं ना, एक अजीब सी डार्कनेस, एक अजीब सी नेगेटिविटी आपके चारों ओर घर करने लगती है। तो इस समय के अंदर अपने आप को, आपने आत्मविश्वास को कमज़ोर नहीं होने देना है, क्योंकि वैसे ही सूर्य देव नीच के हो रहे हैं, तो आपको दुविधाओं में आना, आपका असमंजस में पड़ जाना, आपको अपने ऊपर ही डाउट होना कि क्या मैं कर रहा हूँ वो सही है? क्या मेरे जीवन में कभी ऐसा बदलाव आएगा? तो यहाँ पर नकारात्मकता आपके ऊपर हावी होने लगती है। तो इस चीज़ के अंदर आपको ख़ास तौर पर ध्यान देना है कि अपने ऊपर नकारात्मकता को हावी ना होने दीजिएगा। क्योंकि ऐसे में होता क्या है ना, कि ये कुछ चंद गोचर होते हैं। जैसे लग्न कुंडली जो है, वो आपको प्रोमिसरी नोट की तरह मिलती है। जैसे कि उसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ है कि ये चीज़ें आपको इसमें मिल जाएँगी। ये चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं और ये बुरी हैं। परंतु जो ग्रह गोचर होता है वही दिखाता है कि कैसे मिलेगी, है ना? अगर आपके जीवन में लिखा हुआ है कि करोड़ों का बंगला मिलेगा, तो वो ग्रह गोचर बताएगा कि आप लाखों का छोड़कर करोड़ों में जाओगे, या फिर अरबों का खराब होने के बाद करोड़ों में आओगे।
तो इस चीज़ का खास तौर पर ध्यान देना है कि ये ग्रह गोचर आपके विपरीत है, तो इस समय में कोई भी बड़ा रिस्क लेने से बचाव करना है। इस समय के अंदर कोई भी तरीके के लड़ाई झगड़े से बचाव करना है। अष्टम भाव जो होता है वो तंत्र क्रिया का भी होता है, तो इस समय के अंदर जब भी आप रात्रि काल में इधर उधर जाएं तो ध्यान रखिएगा, है ना, थोड़ा सा बी केयरफुल, है ना। आवाज़ लगानी हो तो भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा नाम लेकर, क्योंकि कई लोगों को यहाँ पर आदत होती है सीधा आवाज़ लगाते हैं, हेलो, है ना, या फिर इधर आ जाओ। तो यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि इस टाइम पर ओरा वीक होता है ना, और आपके अष्टम भाव में है, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर बी केयरफुल। इसके साथ साथ अपने वस्त्रों का, अपनी चीज़ों का, पर्सनल जो चीज़ें हैं उनका खास तौर पर ध्यान देना है। डे टाइम के अंदर इंटीमेसी को एंजॉय करने से बचाव करना है। तो ये थी कुछ चीज़ें जो कि सावधानियों के तौर पर हैं। अब पितरों के लिए कुछ चीज़ बतानी चाहिए, क्योंकि अष्टम भाव जो है वो यहाँ पर शमशान को दिखाता है, तो आपके द्वारा यहाँ पर किसी भी आसपास में अगर आपके शमशान है तो वहाँ ले जाकर आटे को, चींटियों को डालना। शमशान के अंदर आपको चींटियाँ मिल जाएंगी, उनको डालना है आटा। इतना सा कार्य करने से आपको ये जो नेगेटिव असर है ना, ये कम होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि शमशान जो होता है वो चंद्रमा का घर होता है। अब यहाँ पर अगर आप आटा डाल रहे हो, मतलब चींटियों को चीज़ें दे रहे हो, तो वहाँ से आपके शनिदेव भी शांत होते हैं, और अंदर से चंद्रमा जो है वो आपकी मेंटल पीस का भी कारक है। तो आपकी मेंटल पीस जो है वो जो ख़राब हो रही थी वो वापस आना शुरू होती है। आप एक कम बैक अपना अच्छा सा प्लान करके वापस आते हुए दिखाई देंगे।